हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक वीडियो के साथ और आज आपको समझाएंगे कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिल करके जो चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं। यानी कि हम आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केन शुगर का। क्या होता है केन शुगर का स्ट्रक्चर, यानी केन शुगर का स्ट्रक्चर में क्या क्या यूनिट होगी। तो मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया है, किसी को अगर जानना है, किसी के बारे में पहचानना है कि वो किससे मिल के बना हुआ है तो उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम ये दीवार देखें, इस दीवार के अंदर क्या है तो दीवार को तोड़ना जरूरी होगा, यानी पहचानना पड़ेगा कि आखिरकार दीवार किससे मिल करके बनी हुई है। अगर हम इस पेन को देखें, पेन किससे मिल करके बना है, इसका कंपोजिशन क्या है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हर किसी चीज़ की, किसी भी कंपाउंड की यूनिट को जानना है तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसी सीरीज में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज लिया है। अगर हम सुक्रोज को लेते हैं, ये फार्मूला हमारे पास सुक्रोज का है, तो ये हमने सुक्रोज लिया हुआ है। अगर सुक्रोज को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं और एक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की बनती है और दूसरी यूनिट बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज की बन जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि चीनी यानी कि केन शुगर यानी कि सुक्रोज कंटेनिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन यहाँ अल्फा और यहाँ पर बीटा। तो सबसे पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। ये हमने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत सिंपल है, पहले दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। यहाँ पर H लिया, यहाँ पर OH लिया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर H लगाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H और यहाँ CH2OH। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। खूब समझ लिए अच्छे से, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कहलाता है ये। अगर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को हम लोग, क्योंकि दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज है, यहाँ पर मैंने बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट बनाने की कोशिश की है। ये मैंने बीटा डी फ्रक्टोज के लिए तैयार किया स्ट्रक्चर। अब बीटा डी फ्रक्टोज में आप जानते हैं OH ऊपर होगा, CH2OH इस तरीके से नीचे होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH2OH। ये बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट है। यानी बीटा डी फ्रक्टोज में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, यानी कि दो यूनिट कंबाइन रही होंगी तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो इस तरीके से बॉन्ड सेटअप हो जाएगा। ये C1 है और ये सेकेंड C1 यानी C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर आ जाती है। C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन आपस में एक लिंकेज के थ्रू अटैच है, उसको नाम दिया गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से बताया कि दोनों यूनिट लिख देनी है और दोनों यूनिट को कंबाइन करके वाटर रिलीज कर देना है। आसानी से आप किसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, सुक्रोज। तो ये आपके सामने डाइसैकेराइड सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक फ्रक्टोज की यूनिट है और एक यूनिट ग्लूकोज का। आप आसानी से बना सकते हैं इसको सिंपल तरीके से, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज इसी कंटिन्यूएशन में लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यानी अगर हम लोग माल्टोज लें तो माल्टोज का फार्मूला भी यही होता है। माल्टोज को हाइड्रोलाइज कर दें तो दो यूनिट मिल जाती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की। यानी कहने का मतलब अब सिर्फ इतना हुआ कि माल्टोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट जुड़ी होंगी आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। तो अब आप जान लेते हैं कि ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी पहले से, कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। आप ऐसे ही बना दीजिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब दूसरा यहाँ पर मैं बना देता हूँ बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज की दूसरी यूनिट भी बना देता हूं, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि इसमें दोनों अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज ही बने हुए हैं। तो यहाँ मैंने फिर एक अल्फा डी ग्लूकोज ही बना दिया। बराबर से लिखना है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ से मैंने ये यहाँ इस तरीके से ये यहाँ पर H लिया, यहाँ पर OH लिया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर कॉपी करना है। H लिया, OH लिया, यहाँ पर OH लिया, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर OH लिया, यहाँ पर आपका H लिया और यहाँ पर आपका CH2OH और यहाँ पर आपका ये बना दिया मैंने H इस तरीके से। तो ये मैंने आपका बनाया अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट। इसका यहाँ से कार्बन गिने तो C1, C2, C3, C4, C5 और C6। इसका 4th कार्बन और इसका आपका 1st कार्बन के बीच में यहाँ से वाटर रिलीज करा दिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपस में बाइंड अप हो जाएगा।
इस तरीके से। अब यहाँ पर एक कार्बन का फोर्थ, एक ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन की OH से वाटर रिलीज हो रहा है, एक के फर्स्ट, तो इसका मतलब C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से ये जाना जाएगा। तो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है ये। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज तैयार हो गया। यानी अगर आपको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज इन सभी के स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप मेरी मेथडोलॉजी को अपनाइए। आप आसानी से, आप स्ट्रक्चर को रटिए मत, आप स्ट्रक्चर की यूनिट को बनाइए, उनको कंबाइन करने की कोशिश करिए, आप आसानी से स्ट्रक्चर को बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये आपने पूरा, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, ग्लूकोज के रिएक्शंस मैंने आपको समझा दी, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, डाइसैकराइड में मैंने आपको सुक्रोज और माल्टोज के स्ट्रक्चर ही बताए। अगर आपको स्ट्रक्चर और भी बनाने हैं तो बहुत ही सिंपल मेथड है, 2 यूनिट पहले याद करिए और दोनों यूनिट को कंबाइन करके वाटर रिलीज करा दीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आप सेलुलोज के स्ट्रक्चर और जो अदर स्ट्रक्चर हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक से रिलेटेड टर्म है उनको भी पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज भी पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पढ़ लीजिएगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ आप लैक्टोज पढ़ लीजिएगा। तो ये सब पढ़िएंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप तैयारी करते रहिए, बोर्ड की परीक्षा आपके सामने है। आपको चिड़िया की आंख, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, आपको बोर्ड दिखाई देना चाहिए, दुनिया से आपको मतलब नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई अपने आप कर सकते हैं, घर पर रह के कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि अब समय घूमने का नहीं, अब समय पढ़ने का है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, यही मेरी उम्मीद है। और आप तैयारी करिए और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर पहुंचाइएगा।